रविवार को बहराइच के महसी इलाके में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। विसर्जन यात्रा में शामिल भीड़ धार्मिक स्थल के बाहर डीजे बजा रही थी। यहीं से विवाद शुरू हुआ और हिंसा आगजनी हुई। हिंसा मामले में गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। सोमवार सुबह मुसलमानों के घरों, दुकानों, व्यापारिक ठिकानों को निशाना बनाया गया था। करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानों और मकानों में आग लगा दी गई थी। लखनऊ सेवा नाम के एक अस्पताल को भी आग के सुपुर्द कर दिया गया था और यहां एक्सरे मशीन और बाकी उपकरणों को तोड़ दिया गया था। विवाद जहां से शुरू हुआ था वो था डीजे पर गाना बजाने को लेकर। वहां मेजॉरिटी के लोग थे। जिस शख्स की मौत हुई वो छत पर झंडा उतारने कहां से पहुंचा। जुलूस में सब लोग जुलूस के साथ साथ चलते हैं। जो रामगोपाल के साथ हादसा हो गया, उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में लोग हाथों में डंडे लेकर निकले थे। आगजनी की गई। मुसलमानों के घरों को उन्हीं की आंखों के सामने फूंका गया। पूरे हिंदुस्तान ने देखा, जबकि पता नहीं गोली किसने चलाई, कहां से चली। पुलिस के सामने दंगा इतना भड़क गया कि लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अपना पिस्तौल निकालकर सड़क पर उतरना पड़ा। अब जो लोग वहां ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जितने लोगों ने बात की, उसमें नुकसान मुसलमानों का हुआ है। मुसलमानों को वीडियो में साफ अपना दर्द बयान करते हुए, रोते हुए देखा जा सकता है। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद स्थानीय हरदी थाने में 6 नामजद और 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कथित हत्या और हिंसा के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया था उनमें अब्दुल हमीद, उसका बेटा सरफराज उर्फ रिंकू, फहीम, राजा उर्फ शाहिद, मारूफ अली तथा 4 अज्ञात लोग थे। 1 घंटा पहले अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार वीडियो बनाकर आरोप लगाती है कि उनके पिता, 2 भाई सरफराज और फहीम और एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ ने कल शाम 4 बजे हिरासत में लिया है। रुखसार ने यह भी बताया कि उनके पति और देवर को पहले ही उठाया जा चुका है, लेकिन परिवार को अब तक किसी थाने से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्हें आशंका है कि उनके परिजनों का एनकाउंटर कर हत्या की जा सकती है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं क्या कुछ रुखसार ने कहा था। वीडियो देखिए। मेरा नाम रुखसार उर्फ सालिया है। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम निवेदन माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। आपने वीडियो देखी। मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के 1 घंटे बाद ही खबर आ जाती है कि 2 लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि घटना को रोका जा सकता था। सरकार भेदभाव से काम कर रही है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, यह इस सरकार के काम करने का नया तरीका है। बिना इन्वेस्टिगेशन कैसे एनकाउंटर किया जा सकता है? जिस छत पे झंडा उतारा जा रहा था वो छत हमीद की है और गोली दूर से चली है। ऐसा वीडियो देखने में साफ पता लग रहा है। तब कैसे उनके बेटे और हमीद को गिरफ्तार किया जा सकता है?
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर कहा, यह सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए सरकार फर्जी एनकाउंटर और फर्जी हत्याएं करवा रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, दुकानें जलाने वाले दंगाइयों को भी सजा होनी चाहिए। दंगाइयों को किसी धर्म से क्यों जोड़ते हो? उन्होंने पूरा बाजार जला दिया और महिलाओं से बदसलूकी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने बहराइच एनकाउंटर पर कहा, पूरे प्रदेश में इस प्रकार के एनकाउंटर रोज हो रहे हैं। क्या उस एनकाउंटर के पीछे कोई ठोस सबूत है? बहराइच जल रहा है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं। प्रशासन की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और वहां पर शांति स्थापित करे। अब मैं आपको बताऊं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल उसको लेकर एक गलत अफवाह फैलाते हैं। कहते हैं कि करंट लगाया गया, नाखून उखाड़े गया, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो ये साफ देखा गया कि इसमें झूठ परोसा गया। उसी झूठ को जो झूठ परोसा गया था उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी आईटी सेल के साथ ही देश के दंगाई मीडिया और नफरती एंकरों ने बहराइच के मृतक के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही झूठी खबरें फैलाई और माहौल में हिंसा भड़काने का प्रयास किया। वहीं बहराइच पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा कि शव के साथ किसी भी तरह की बेरहमी की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। आज मीडिया और कुछ एंकर इस देश के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, जो समाज में नफरत और भ्रम फैलाकर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ओवरऑल जो कुछ बहराइच में हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उसमें सिर्फ इतना मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि 2 लोगों का जो एनकाउंटर किया गया है, दोनों की टांगों में गोली मारी गई है और यह स्पष्ट नहीं है। जबकि रामगोपाल का जो भाई है, जो सीएम से मिला था, उसने भी कहा था कि पुलिस की लापरवाही की वजह से उसके भाई का जो कुछ हादसा हुआ, जो मौत हुई है, उसके पुलिस की लापरवाही की वजह से। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं आनन फानन में 1 घंटे पहले उनकी बहन और हमिद की बेटी जो है वो वीडियो बनाती है, उसके 1 घंटे बाद उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके परिवार के जो लोग हैं उनका इनकाउंटर किया जा सकता है, और 1 घंटे बाद ही खबर आ जाती है कि 2 लोगों के साथ जो है वो एनकाउंटर हो गया है। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और यह भी बताया जा रहा था कि नेपाल भागने की तैयारी में थे, और आनन फानन में जो है पुलिस पे भी क्रॉस फायरिंग की गई है। तो ये तमाम चीजें जो है, ये बहराइच में जिस तरह से दंगा हुआ, बहुत सारे रिपोर्टर जो है उन पर ये भी एलिगेशन लगाए गए, क्योंकि एक लिस्ट जारी की गई, जो ट्विटर के यूजर होते हैं उन लोगों ने एक लिस्ट जारी की और तमाम मुसलमान की मुस्लिम जो नेम है पत्रकारों में, वो तमाम लोगों का नाम मेंशन किया गया और बताया गया कि वहां से किस तरह की खबरें आपको परोसी जा रही हैं। लेकिन उन तमाम ने ग्राउंड रिपोर्ट पे जिस तरह से रिपोर्टिंग की, और एक और बता दूं, आज तक के एक और रिपोर्टर है, उन्होंने कहा कि भीड़ ने मुझे घेर लिया था या भीड़ मेरे पास आ गई थी, लेकिन उनके हाथ में कलावा बंधा हुआ देखकर उनको जो है वो छोड़ दिया। तो भीड़ जो है वो किसी को नहीं देखती है और जब मारने मरने पर उतर आती है। और ये मेजोरिटी जिस तरह से वहां डीजे बजाया जा रहा था, रंग बिरंगे गाने बजाए जा रहे थे, एक विशेष समुदाय के खिलाफ जो है गाने बजाए जा रहे थे, जिसको लेकर हिंसा शुरू हुई थी, तो मेजोरिटी के लोग वहां मौजूद थे। पुलिस वहां मौजूद थी। जब उसके शव को लेकर रैली से निकाली जा रही, तब उन लोगों के हाथ में डंडे थे, लाठियां थी। पुलिस चाहती तो इस पूरे जो ये मामला हुआ इसको कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन कंट्रोल कहीं नहीं किया गया। और ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, 10 सीटों पर जो है वो उपचुनाव होने वाले हैं। बहुत लोगों ने इसको इससे भी जोड़कर देखा है। तो ये तमाम जो बहराइच का एक मसला चल रहा है, जहां मुसलमानों ने अपने घरों को छोड़ दिया है, डर का एक माहौल है, मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ, और बहुत पत्रकारों ने जिन्होंने बात की उन्होंने बताया कि अगर हम अपना घर छोड़कर नहीं भागते तो हमारी बेटी को मार दिया जाता, हमारी बीवी को मार दिया जाता। वो तमाम चीजें जो है हमने इस पूरे बहराइच जो एक दंगा हुआ, एक फसाद हुआ, इसमें देखा है। ये एक वीडियो है, आपकी क्या राय है बहराइच को लेकर? अपनी राय जरूर कायम करें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। स्पेशली टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं और इसको सपोर्ट करने की हर वो कोशिश करिए जिससे मिल्लत टाइम्स इस तरह की जो भी खबरें हैं वो आप तक पहुंचा सके ईमानदारी और सच्चाई के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।